जैसे दीदी आपको देखो आत्मा के ऊपर समझाया होगा, है ना, सुना सबने आत्मा के ऊपर। आत्मा के अंदर 3 चीजें बताई थी, क्या क्या थी वो? करेक्ट। तो जो गंदगी आज भरी हुई है वो मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। हमारा मन भी शुद्ध नहीं है, हमारी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारे संस्कार भी ठीक नहीं है। इन तीनों चीजों पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है मेडिटेशन। जब आप इन सब चीजों को सही करेंगे, आपका मन ठीक रहेगा, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी और आपके संस्कार श्रेष्ठ रहेंगे, तो हम हमारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा बना। I am healthy. I am great. I am pure. I am healthy. अपने गुस्से को काबू करना सीखना है, ठीक है। ज्यादा गुस्सा शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ज्यादा गुस्सा आने से सीरम कोर्टिसोल हार्मोन स्तर हो जाता है, ठीक है ना। टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। सिर्फ ब्रेकफास्ट करना है ये अधूरी बात है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। बच्चों में फ्रूट्स खाने की हैबिट नहीं होती है, आपको फ्रूट्स खाना है, ठीक है ना। कोई भी फ्रूट आपको अच्छा लगता है, एप्पल है, अनार है, बनाना है, पपीता, पपाया है, ठीक है ना। अभी तरबूज का मौसम चल रहा है, खरबूज का मौसम चल रहा है, ठीक है। और पानी कितने ग्लास पीते हैं आप लोग 24 घंटे में? वेरी गुड। कितने ग्लास? आपने 2 ग्लास बताया, उन्होंने 5 ग्लास बताया है। वेरी गुड। हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी बराबर पीना है। जब आप खेलने जाते हैं ना ग्राउंड पे, तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी वाटर बोतल, अपनी पानी की बोतल में साथ लेके जाना है, ठीक है। टाइम से खाना खाना है, टाइम से पानी पीना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, टाइम से लंच करना है, टाइम से डिनर करना है, टाइम से सोना है, और आपका मोबाइल और टीवी का जो स्क्रीन टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। जो लोग मोबाइल को देख के खाना खाते हैं वो अच्छी बात नहीं है, बंद कर दें। जो लोग टीवी देख के खाना खाते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। जब खाना खाएं सिर्फ खाना हो और आप हो। टीवी देखना है, मोबाइल देखना है खाना खाने के बाद, खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है। उनको गुस्सा आता है वो ध्यान करें और उनको बैलेंस करें, ओके। और हम वहाँ पे अपने घर रहते थे, तो हमारे पिताजी ने हमारे लिए बहुत सुंदर स्टेज बनाई, और उस स्टेज पे हमें बहुत सुंदर ड्रेस शरीर दे करके यहाँ पर रोल करने के लिए भेजा। और सबसे पहले जब हम आए थे तो उस समय हम श्री राधा जी और श्री कृष्ण भगवान के जैसे थे। कैसे थे? सबसे पहले आए तब इस धरती पे कैसे, कितना अच्छा होगा वो समय। और जिस युग में हम आए थे ना सबसे पहले उतर के, उस युग का नाम था, मैं पूछूंगी आपसे क्या नाम था उस युग का? सतयुग। सतयुग, क्योंकि हम एकदम प्योर थे, हम एकदम जो 7 गुण थे आपने कई कहानी में सुने थे, उन 7 गुण से पूरी तरह से कंप्लीट थे। तो जहाँ आए उस युग का नाम क्या कहलाया? अब फिर उसके बाद में एक युग जो होता है, पूरे हमारे फिल्म में कितने साल की है? 5000 साल में 4 युग होते हैं। 4 युग नाम याद कर लेना, है ना। पहला युग सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और फिर अच्छा देखो इस एक, और ये क्या है? ये गोला है, मतलब ये हमारी सीडी है, कैसेट है। एक बार भर गई है ना तो जितनी भी बार इसको देखेंगे वो सेम होगा। ऐसे ये 5000 साल की फिल्म है, और ऐसे कई बार इस फिल्म में नाटक कर चुके। ऐसे ऐसे मांगना शुरू कर दिया जब देवता, है ना। एक फिजिकल इंटरेक्शन हो गया और एक इंटरनेट के थ्रू हमने आपस में बात करी। तो उसी तरह जैसे इंटरनेट के थ्रू हमारे साथ में कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी चोरी होती है, एक होती है फिजिकली चोरी,
चोर आता है आपके घर में, ताला तोड़ता है, डाका डालता है और फुर। उसी तरह से ऑनलाइन जो भी हमारे साथ में इंटरनेट के थ्रू चोरी हो रही है वो साइबर फ्रॉड है। अब इसमें तरीके बहुत सारे हो गए, बट आपको ये चीज समझ में आ गया कि साइबर फ्रॉड होता है क्या? आगे समझ में सबको? इंटरनेट के थ्रू हमारे साथ में जो भी चोरी होती है, चोरी पैसों की भी हो सकती है, चोरी आपके पर्सनल डेटा की भी हो सकती है, आपके फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, हो सकता है आपका कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके पास में, आपने कोई बहुत अच्छे टॉपिक पे अच्छा सा ऐसे वगैरह लिख रखा है, किसी ने आपका ऐसे भी चुरा लिया। स्कूल में बच्चे वगैरह करते हैं ना, इसका पढ़ लेते हैं और मैं लिख लेता हूँ उसको, होता है ना, होता है ना, आसपास में पढ़ के दोनों का मैचिंग हो जाता है, कॉपी चेकिंग होती है, उन दोनों तो बिल्कुल कॉपी की है। टीचर्स बोलते हैं ना ऐसा, बोरिंग नहीं लग रहा है? आ रहा है मजा? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो साइबर फ्रॉड की वजह से नुकसान बहुत सारे होते हैं। अब आप ऐसा मत सोचना कि खाली मम्मी पापा को ही होता है, उनके पास अकाउंट है, आपका भी नुकसान हो सकता है। आज्ञाकारी हुए कि नहीं हुए? तो क्या बनना है हमें? आज्ञाकारी बनना है। तो आज्ञाकारी के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है और क्या हमारे काम का है उसे क्या करना